रील के पीछे की स्टोरी, मतलब रील तो मतलब आपने शूट कर दिया, हाँ। उसके बाद क्या होता है? बिकॉज हमारे व्यूअर्स नहीं जानते, व्यूअर्स तो यही जानते हैं कि भैया मिलियन ये हो गया, वायरल हो गया, बट उसके पीछे की स्टोरी बताओ जरा। जी सर एक रील बनाने के लिए जैसे सामने वाला बंदा सोचता है, जैसे मैं एक कहीं गई थी काम पे, उन्होंने बोला कि आपको तो मात्र 5 मिनट का वीडियो बनाना है, तो उन चीज़ों के लिए आप मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे उनको समझाना पड़ा, और मैं आपको भी थोड़ा समझाती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन या फिर वीडियो बनाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। इसके पीछे 2 दिन की पहले मेहनत लगती है। पहले स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ आपको पहले समझना पड़ता है कि डिमांड क्या है। मरीन ड्राइव पे मैंने कई लोग से क्वेश्चन पूछा, वेयर इज छत्तीसगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है। एक ने बोला छत्तीसगढ़ यूपी में है, एक ने बोला सर कि अच्छा छत्तीसगढ़ ये तो मतलब ना वो नक्सलाइट वाला एरिया वही है ना। हाँ। और सर एक सबसे बड़ा खतरनाक एक ने क्या बोला कि अच्छा छत्तीसगढ़ जो सबसे सेफेस्ट स्टेट है, मतलब किसके लिए, जो अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। सर जैसे ट्रोल्स आते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, तो मैं देखती हूँ, और मैं ना फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वही ट्रोलर है जिसके जो मुझे व्यूज दिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ अनसंग हीरोज लेजेंड्स इन स्पॉटलाइट। और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम जनरली लेजेंड्स को लेके आते हैं जो अपने अपने फील्ड्स में लेजेंड्स हैं, डिफरेंट फील्ड से। कोई स्पोर्ट्समैन है, तो कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई डॉक्टर है। एंड हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके फील्ड में जिस उनकी जर्नी किस तरह से हुई, और क्या मेंटल हेल्थ क्या रोल प्ले करता है उनके पर्टिकुलर प्रोफेशन में व्हेन दे हैव गॉन टू दैट पर्टिकुलर रीच द पर्टिकुलर हाइट्स। अब आज हम ये देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली कोई भी होता है, कोई जहाँ पे एक जॉब किए हुए पेरेंट्स होते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है, उनके बच्चे पढ़ाई करें, अच्छे से नौकरी पाएँ और 9 to 5 जॉब करें। और स्पेशली जब ये मिडिल क्लास फैमिली एक टियर 3 सिटी से होता है, तो ये और भी ज़्यादा ये हो जाता है, बिकॉज टियर 3 सिटी में कहीं ना कहीं हमें वो एक्सपोजर नहीं मिलता जो टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ में मिलता है। और इस माहौल में अगर कोई एक इंसान ये सोचे कि मैं एक अपना ही अलग रास्ता बनाऊं जो किसी ने कभी तय नहीं किया है, कुछ सोच अलग हो, और वो जो उनके पेरेंट्स या उनकी सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, और उसके बाद ये सब करने के बाद अगर सक्सेस पाएँ, तो ये तो एक काबिल तारीफ है। और आज जो मेरे गेस्ट हैं कुछ इसी तरह के हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बट पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि कुछ नया रास्ता चुने, और उन्होंने अपने आप को, अपना नाम को निकाल के उन्होंने खाने वाली के नाम से पहचान बनाई। और बिलासपुर का अगर आप हैं तो आप खाने वाली को जानते होंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मेरे गेस्ट को, जिनका नाम प्रियंका है। प्रियंका, वेलकम टू माय शो। एंड बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के अपने खाने के दुनिया से यहाँ आने के लिए, बिकॉज खाते ही रहती हो तुम हर जगह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो प्रियंका, सबसे पहले तुम्हारे मतलब बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, बट ऑडियंस को ये बताओ कि ये खाने वाली जर्नी कब स्टार्ट हुई और क्यों? जी सर, जैसे कि सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। श्योर, चलो। मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है, पर मुझे बिलासपुर में प्रियंका ठाकुर के नाम से किसी ने नहीं जाना, बल्कि खाने वाली के नाम से जानते हैं। तो जैसा नाम है वैसा काम है। आई एम अ फूड ब्लॉगर एंड कंटेंट क्रिएटर ऑफ बिलासपुर। तो मेरी जर्नी जो रही है खाने वाली की, वो एक कैफ़े से शुरुआत होती है उसकी। कैफ़े में मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हुए हैं, एंड हमने कुछ ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद फिर ऐसा हुआ कि जब मंचूरियन था, मुझे अभी भी सर याद है, मंचूरियन ऑर्डर किया था हमने। एंड जब ना मंचूरियन मैंने खाया, मुझे ऐसा लगा कि वो मंचूरियन मतलब बिल्कुल अच्छा टेस्ट आ ही नहीं रहा था। तो मैंने उनको बोला भी कि ये मंचूरियन का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि क्या मैम आप बताइए क्या खराबी, क्योंकि हम तो हमेशा बेस्ट बनाते हैं, हमारा मंचूरियन बहुत बेस्ट रहता है। तो मैंने उनको डिस्क्राइब किया कि देखिए मंचूरियन ऐसे बनता है, ये अच्छे से भीगना चाहिए, अंदर के मटेरियल, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो मेरी फ्रेंड बोली कि यार
तुझे इतना फूड के बारे में पता है, इतना इन्फॉर्मेशन है, मंचूरियन तू जानती है, बना सकती है, तो तू ऐसा कुछ चीज़ क्यों स्टार्ट नहीं करती कि तू सबको बताए कि यहाँ के ये वाले आइटम अच्छे हैं, यहाँ के ये आइटम अच्छे हैं। दैट मीन्स फूड रिव्यू क्यों नहीं स्टार्ट करती। मैंने सोचा कि ऐसी टाइप की कोई प्रोफेशन होता है क्या। उसके बाद फिर मैं घर गई, घर जाने के बाद मैंने रिसर्च किया, मैंने बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में देखा कि फूड का कौन कंटेंट मतलब अच्छे से बना रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे पेजेस देखे, बहुत सारे अच्छे पेजेस मिले, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। यूट्यूब में भी मैंने वीडियोस देखे। फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं ऐसा चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे देखिए सर खाने का तो शौक है ही, खाना बनाने का भी शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पेज के थ्रू कोई सामने वाला बंदा अगर उसको कुछ हेल्प मिल जाए कि यहाँ वाले आइटम इस रेस्टोरेंट के अच्छे रहते हैं, आपको खाना चाहिए, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती थी उस टाइम पे भी। तो मैंने सोचा कि एक फूड रिव्यू स्टार्ट किया जाए। तो सर वैसे ही मेरे खाने वाली पेज की शुरुआत हुई। ये सर 2 साल पहले 2023 में मैंने एक्टिवली स्टार्ट किया। अच्छा, बहुत पुराना नहीं है मतलब। जी सर। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इंस्टाग्राम में इसके 65,000 व्यूअर्स हैं एंड आई थिंक अभी अभी एक इनका रील वायरल हुआ है जी, 50 मिलियन 50 मिलियन। ग्रेट। सो तो इसका मतलब ये है कि यू आल्सो लव मेकिंग फूड। यस सर, एंजॉय मेकिंग फूड। जी सर। ओके, ग्रेट। तो थोड़ा सा हम एकेडमिक्स की ओर चलते हैं। सो हाउ वाज योर, आई बिलीव यू आर गुड इन एकेडमिक्स आल्सो। जी सर। एंड पीएससी वगैरह भी क्लियर कैसे, तो जी अपने सर। मुझे बता दो। जी सर, मैं एक डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ एंड मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो 4 से 5 जगह से हुई है। मैंने हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई की है। एंड एकेडमिक्स अच्छा था, मेरे मैथ्स बहुत अच्छे थे। तो पेरेंट्स ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं, क्योंकि मेरी फैमिली में सर जितने भी लोग हैं सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट में हैं। तो उनका भी यही था कि अगर आप अच्छे मतलब आपका अपने अच्छे से पढ़ाई की है, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, तो उनका ये था कि आप कुछ इस फील्ड में कीजिए। बट मैंने फिर ट्राई भी किया। मैंने सबसे पहले बैंक की प्रिपरेशन की। बैंक की प्रिपरेशन में ऐसा हुआ कि 1 साल तक ऐसे तो मेरा कुछ सक्सेस मुझे नहीं मिली। फिर नेक्स्ट ईयर से मैंने बैंक का मतलब फिर से अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट की, क्योंकि मुझे पता था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। बैंक का मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, प्री हो गया, मेंस हो गया। सर एक पॉइंट ऐसा था कि मेरा 0.5 से सिलेक्शन रुका था बैंक में एंड वो पॉइंट मेरे लिए ऐसा था कि 0.5 से चुकना मतलब बहुत मतलब ऐसी चीज़ हो गई ना कि मैं बस हूँ यहाँ पे आ गई हूँ, मतलब फिर वहाँ से टक से वापस आ गई। तो वो पॉइंट ऐसा था कि मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर सीजीपीएससी भी साथ ही साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था पहले से ही। वो बोलते थे कि पढ़ाई आप अच्छे से कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो बचपन से ही मेरा बहुत ही मतलब सपोर्ट किया पेरेंट्स ने। मैंने सोचा कि ठीक है सीजीपीएससी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। सर सीजीपीएससी में भी ऐसा था कि प्री हो जाता था, मेन्स होता था। मेंस मतलब एक बार हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा रहता था कि इंटरव्यू में पहुंच नहीं पाई। तो इसमें भी 2-3 साल तक मैंने प्रिपरेशन किया। हर बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ पॉइंट से मैं चुक रही हूँ, उसमें भी बहुत निराश हो गया था। मतलब पूरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब मैं आगे क्या करूँ, मेरे पास कुछ स्कोप नहीं बचा था। उसके बाद फिर मैंने धीरे से फूड ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दिया और मुझे सही में समझ में आया कि एक नेचर होता है, एक आदमी रहता है इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट। अभी तक मैं अपनी सीजीपीएससी और बैंकिंग लाइफ में ना मैं अपने आप को इतना जान पाई हूँ कि आई एम नॉट अ इंट्रोवर्ट, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मुझे लोगों को दिखाना पसंद है, नई चीज़ें, मुझे बात करना पसंद है। एंड कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब का जो फील्ड है वो उससे मेरा ऑरा मैच नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा डायरेक्शन जो मुझे पसंद है, जो मुझे चीज़ें पसंद है वो करना मतलब ऐसा ट्राई करूँ। देन मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की, कंटेंट क्रिएशन के इस जर्नी में आई एंड अभी तो अच्छा खासा चल रहा है। 1-2 चीज़ें तो तुम्हारे नेचर में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है। जी सर। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जॉब में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। जी सर। 9 to 5 देन जी सर 30 साल को तनख्वाह मिलती। सो जो क्रिएटिविटी जो है ना वो तुम्हारे अंदर में था, जो मतलब आ नहीं पाया। बेसिकली होता है ऐसा है कि हर एक बंदे के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज अ पैशन एंड अ यूनिक टैलेंट जो किसी और के पास नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, 90% ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड। जैसे अब यू हैव डन इंजीनियरिंग, अब हो सकता है कि इंजीनियरिंग पेरेंट्स की वजह से किया हो या किस किया हो,
अगर वही करते तो हो सकता है कि कुड गॉट अ गुड जॉब, यस सर, बट देन जिंदगी भर वो अंदर में एंजॉय नहीं कर पाते जी उसको। सर, डेफिनेटली सर। And I think at the right time you got into food blogging, and now you're great. But then, yeah, this is just a start. Yes, आगे sir. भी क्या है वो हम आगे चल के बात करेंगे। बट कहाँ पे लगा कि यही मेरा चीज है, मतलब किस वक्त लगा? बिकॉज जिस दिन 2023 में जब वो तो एक इनिशियल स्टार्ट था, जी सर। बट आफ्टर सम टाइम जब एक स्टेज आया होगा कि नहीं ये इसी को मुझे करना है। जी सर। सर ऐसे तो मैंने जब अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, हाँ। क्योंकि सर पहले ना जो रिजेक्शन मुझे मिला गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना हिल चुका था कि मुझे ये लगा था कि मैं फूड ब्लॉगिंग भी कर पाऊंगी कि नहीं। तो सर मैंने चैनल क्रिएट कर दिया था खाने वाली के नाम से, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अभी भी मुझे याद है कि एक स्ट्रीट फूड का था जो मुझे आया था प्रमोशन का, एंड मैंने वो वीडियो भी बना दिया सर। लेकिन वो वीडियो बनाने के बाद 20 दिन तक मैंने उसे अपलोड नहीं किया था। अच्छा। इसलिए क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपलोड करूं कि नहीं, यहाँ पर भी मुझे रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, मतलब मुझे फेलियर का सबसे पहले डर लग रहा था। मतलब अगर आप ना अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर आपने देखा है तो बहुत मुश्किल रहता है उस बंदी के लिए, उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए, सभी के लिए बाहर आने का। तो मुझे बहुत टाइम लग गया, बट फिर ऐसा हुआ कि 1 महीना हो गया सर, 1 महीने से मैंने फिर उसे डाला ही नहीं। धीरे से मैंने सबको जब देखा, मतलब मेरे जो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में या तो प्राइवेट जॉब में, और वो कंटेंट क्रिएशन की भी फील्ड में थे, वो बहुत अच्छा अचीव कर रहे थे। मैंने सोचा कि इतना सोचने से अच्छा है कि मैं अपलोड कर दूं। और आपको भी शायद यही करना चाहिए कि आप जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ना, तब आप अपने ना पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप खो देते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार वीडियो डाल के देखते हैं। एंड सर मैंने वो पहला ही वीडियो डाला था, एंड कोन चाट का था, एंड वो पहला ही वीडियो हिट हो गया 30,000। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी 30,000 हिट करना, और वो क्रॉस कर गया। एंड मेरी वॉइस ओवर को लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने ये बोला कि अरे यार ये तो रेडियो जॉकी में होनी चाहिए, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तब मुझे हुआ बिलीव कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो पहला रील ये था जी, वो पहला रील था। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था हाँ। कि फर्स्ट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द फर्स्ट वायरल रील वाला? तो क्या सर ऐसा है कि जो 30,000 जैसे वो क्रॉस किया उसने, उनके बाद फिर उनका वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई। एंड सब ये बोलने लगे कि हम ना वो खाने वाली का चैनल देख के आए, खाने वाली का वीडियो देख के आए। एंड शी वाज लाइक कि वो इतना खुश हो गई थी, एंड वो मुझे बोली कि आप जब भी आओगे, आप जिसके भी साथ आओगे ना, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँ, मतलब सबको रिकमेंड करूँगी कि आपसे ही वीडियो बनवाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है फाइनेंशियली भी। एंड आपने मेरा ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया जब मुझे सब बाकी ब्लॉगर्स ने बोला था कि हम पैसे में काम करेंगे, आपने फ्री में किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो सर मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि अगर मेरी छोटी वीडियो बनाने से किसी की फाइनेंशियली हेल्प हो पा रही है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम जनरली क्या होता है कि कभी भी हम कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो हम जनरली पैसे के पीछे भागते हैं। जी सर। बट पैसा इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट। जी सर। If you are able to win the hearts of the people, like if you are able to get the wishes of the people, I think that is much more value than what the money is. Money will automatically come. जी sir. And I think exactly तुमसे वही हुआ। जी sir, exactly. तो और दूसरी जो बात है जो तुमने बोला ना कि पहला वीडियो बनाया उसके बाद उनको डालना है कि नहीं डालना सोच रहे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट काम आता है। Because you also told ना कि बहुत लोग बनाते हैं लेकिन डालते नहीं, कि वो बिलीव बन जाता है, मतलब इतने सारे हार लाइफ में आ जाता है कि वो उसको इमेजिनरी इसको क्रॉस ही नहीं कर पाते। जी सर। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर योर माइंडसेट कम्स इनटू प्ले। सो माइंडसेट को भी स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। जी सर। है ना? कुछ बोलना चाहोगे? नहीं सर, एक चीज है, मतलब मुझे याद आ रही थी अचानक से कि सेल्फ डाउट जो चीज़ होती है ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सेल्फ डाउट जो चीज़ होती है ना, वो कहीं ना आदमी को ना सक्सेस होने से रोक तो देती ही है, साथ में उसका मतलब जो बचा कुचा जो एक सेल्फ स्टीम है उसको भी ना धीरे धीरे ना दबा देती है। तो मुझे लगता है कि ना ये वाली चीज़ें ना एड्रेस होनी चाहिए। आजकल लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अब बोलना उन्होंने स्टार्ट किया है, बट पहले उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे। लोग सोचते थे कि अरे पागल है, या तो खुद से बात करना। जैसे मुझे अभी भी याद है सर कि 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, एक पीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था एक स्टूडेंट, एंड वो ऐसा था कि उसका 2-3 साल से नहीं हो रहा था, उसको इतना सेल्फ डाउट हो गया, वो खुद से ही बात करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसको पता भी नहीं था कि वो खुद से बात कर रहा है।
उसके बाद फिर सर धीरे से ऐसा हुआ कि उसकी कंडीशन और भी बिगड़ते गई, उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कहीं ना कहीं अगर कोई उसे समझता या तो उसे समझाता तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। इनफैक्ट एक्चुअली जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक स्टेज आता है सुसाइडल थॉट्स आया, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सेल्फ डाउट एंड लो सेल्फ एस्टीम एंड इट गोज इनटू डिप्रेशन। सो अब ऐसे लोग क्या होता है कि जनरली सोसाइटी से दूर हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, अलूफ रहने लगते हैं। तो उस वक्त अगर उनको एक सपोर्ट भी अगर मिल जाता है ना, तो maybe that they will come out of it. So that's why I tell कि mental health is very very important and mental health के बहुत सारे, इनफैक्ट जब PSC के स्टूडेंट की बात की तो मैं बता रहा हूँ, तो आई एम नाउ कंडक्टिंग अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स फॉर डिजिटल लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स है ना, बिकॉज इनके यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत डाउट रहता है, प्लस बिकॉज 3-4 साल तक तैयारी करते हैं तो वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होना बहुत ये है। सो आई एम जस्ट कंडक्टिंग वन, 2 हफ्ता 3rd वीक चल रहा है। सो बाय दिस यू कैन एक्चुअली योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। Great, sir. So hopefully yeah. So okay, so your profession is very very challenging, बहुत challenging profession है, and every 3rd person जो दिखता है वो तो यूट्यूबर बोलता है अपने आप को। तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं तुम्हारे प्रोफेशन में? सर चैलेंजेस बहुत आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मेरा नहीं रहता, मेरे जो फेलो जो मेरे साथ पे रहते हैं, जिनको मैं अपने साथ लेके जाती हूँ रेस्टोरेंट में, उनका रहता है क्योंकि उनको ठंडा खाना मिलता है। अच्छा, सबसे चैलेंज है तो बढ़िया है। नहीं, मैं उनको लेके जाती हूँ कि आपको एकदम आपको अच्छा खाना मिलेगा, सारा चीज, हाँ खाना फ्रेश मिलेगा, एंड ये चीज हो जाती है कि उनको ठंडा खाना मिलता है। बट हाँ, ये एक चैलेंज नहीं है, एक थोड़ा सा फन पार्ट है जो मैंने अभी ऐड किया। एंड ये चीज है कि बहुत सारे चैलेंजेस मुझे झेलने पड़ते हैं, मतलब मुझे नहीं, मैंने जो अपने झेले वो मैं बताती हूँ कि आपको हमेशा कंटेंट क्रिएशन का पार्ट रहना पड़ता है। आपको ऐसा रहता है कि आपको हमेशा ना जो वायरल जो ट्रेंडिंग चीजें चलती हैं, आपको हमेशा उस चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप अपने पेज पे उन चीज़ों को कैसे ला सकते हैं उनको देखना पड़ेगा। सपोज मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं जो कि पूरे इंडिया में वायरल है, तो वो चीज़ को मैं अपने फूड ब्लॉगिंग के साथ कैसे जोड़ सकती हूँ, तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है। बट ये बहुत फन पार्ट भी रहता है, क्रिएटिव, क्योंकि अगर आप अपना क्रिएटिव्स लगाते हैं उन चीज़ों पे तो कहीं ना कहीं आप सीखते हैं। एंड मैं बिलीव करती हूँ सर कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। अगर मेरे 65,000 फॉलोवर हुए हैं तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसे जनरेट कर लिया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीख के समझा है, उसको अप्लाई किया है। एंड मैंने ये भी देखा है कि मेरी जो कमी है उनको मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। पहले मेरा वॉइस ओवर अच्छा नहीं हुआ करता था, वीडियोस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, डे बाय डे मैं उन चीज़ों को सीखते गई, इंप्रूव करते गई। मैंने कुछ क्लासेस भी लिए हैं, फ्री के क्लासेस हैं जो कि आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्री के क्लास है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को पेड में ज़्यादा बिलीव रहता है कि हम पैसे देके उन चीज़ों को कर सकते हैं। बट सर मैंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा, इवन अभी भी मैं लर्न कर रही हूँ, सबसे लर्न करती हूँ। एंड मुझे लगता है कि वो एक लाइफ का पार्ट होना भी चाहिए सबके लाइफ में। बिकॉज एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ गुड लर्नर। यस सर। एंड यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। यस। बिकॉज दुनिया तो ऐसी है ना, इफ यू आर नॉट लर्निंग, अगर आप नहीं सीख रहे हो, कुछ नई चीज नहीं सीख रहे हो, तो वहाँ पे 1000 लोग और हैं। Yes, sir. So they will learn and they will go well. So competitive world में there is no way that you cannot be this thing. So Yes, sir. yeah, that's very good. So and also learning free, आजकल तो इसमें बहुत सारे free available हैं। And yeah, good. So हर एक दिन एक रील बनाना पड़ता है। सर ऐसा रील के पीछे की स्टोरी। सर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन रील बनाना पड़ता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि मतलब आपका मतलब ऐसा पहली चीज है कि मैं चेंज कर दूं। रील के पीछे की स्टोरी, मतलब रील तो मतलब आपने तो शूट कर दिया, उसके बाद क्या होता है? बिकॉज हमारे व्यूअर्स नहीं जानते, व्यूअर्स तो नहीं जानते हैं कि भैया मिलियन ये हो गया, वायरल हो गया, बट उसके पीछे की स्टोरी बताओ जरा। जी सर। एक रील बनाने के लिए जैसे सामने वाला बंदा सोचता है, जैसे मैं एक कहीं गई थी काम पे, उन्होंने बोला कि आपको तो मात्र 5 मिनट का वीडियो बनाना है, तो उन चीज़ों के लिए आप मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा? तो मुझे उनको समझाना पड़ा, और मैं आपको भी थोड़ा समझाती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन या फिर वीडियो बनाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। इसके पीछे 2 दिन की पहले मेहनत लगती है। पहले स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, सबसे पहली चीज़ आपको पहले समझना पड़ता है कि डिमांड क्या है, ऑडियंस की। उसके बाद फिर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप जब उस लोकेशन में पहुंचेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि पोजिशनिंग
टाइमिंग सब सही है कि नहीं वीडियो बनाने के लिए, लाइटिंग का सर बहुत बड़ा हाथ होता है इस पे। एंड उसके बाद फिर आपको आपके क्लाइंट से भी अच्छे से मतलब पूरा चीज़ों को समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर एक्ट की जो बात आती है कि आप जब ऑफ कैमरा तो हम बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, बट सर जब आईफोन निकलता है ना या तो कोई कैमरा निकलता है, तब उस टाइम पे आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कैसा बात कर रहे हैं, वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक रील मैं बना रही हूँ तो मुझे 4 दिन पहले उसके पहले सोचना पड़ता है कि मुझे क्या चीज़ बनानी है। एंड अपना 8 से 9 घंटे मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक जो रील रहती है क्वालिटी रील, जो मैंने एक वायरल जो मेरी रील आई थी उसकी बात मैं बता रही हूँ, जो 50 मिलियन अभी क्रॉस की, कि वो रील हम बहनों ने मिलके बनाया था। एंड हमने पहले से ही सोच के रखा था कि हम यहाँ पे ऐसा बैठेंगे, हमको यही ऑर्डर कराना है एंड हमको एक्सप्रेशन बहुत अच्छे देने हैं एकदम कैजुअल वे पे। तो सर वो एक्सप्रेशन में मुझे अभी भी याद है, हमने 1 हफ्ते का उसकी प्रैक्टिस की थी। 1 हफ्ते तक वो रील मात्र है 20 सेकेंड का, उस 20 सेकेंड में हमने पूरा आप बोल लीजिए कि 1 हफ्ते का पूरा लिया था, मतलब टाइम लिया था। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको एक दिन में ही मतलब पूरा हर चीज़ कंटेंट क्रिएशन ऐसा हो सकता है, बहुत टाइम लगता है एंड बहुत मेहनत लगती है। बट ऐसा कोई रील जो तुमने सोचा होगा कि अरे ऐसे ही है रील बट वो वायरल हो गया, या फिर ये अच्छा सर यही वाली रील थी। जो 20 सेकंड हाँ वाली थी। हाँ, मतलब मैंने सोचा था कि ठीक है अगर ये चीज़ हिट कर जाए, क्योंकि सर ये मेरे साथ भी होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ एंड मैं बहुत कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत कम ज़्यादा खाती है एंड उसका ना बहुत ज़्यादा नहीं पुट ऑन होता, मुश्किल से 1 से 2 किलो। तो वो मेरा था ही कंसर्न। मैंने सोचा कि उसको एक रील पे क्यों ना क्रिएट किया जाए। अच्छा, बस मैंने सोचा, और मैंने ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो इतना हिट कर देगा। 50 मिलियन इज लाइक मतलब ऐसा है मेरे लिए कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो सर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हिट हो जाती है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि 50 मिलियन हो गया तो अब मैं काम करना छोड़ दूँ या तो मैं कुछ क्रिएट करना छोड़ दूँ। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ कि अब मुझे इन पे इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों में इम्प्रूव करना है। तो सर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट एक और बात, आपको इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आते हैं? नहीं, इन द सेंस रील्स कितने भी व्यू हो जाए। सो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ, मतलब हाँ ठीक है, आपका अगर रील्स हिट हो गया या फिर वायरल हो गया तो पीपल विल कम टू यू एंड देन फॉर दिस थिंग। अदर देन दैट सर ऐसा है कि इंस्टाग्राम, ये बात तो सही बोला आपने कि रेवेन्यू उससे नहीं मिलता है व्यूज़ के, हाँ जैसे कि यूट्यूब में होता है। बट सर ऐसा है कि अगर आपका काम बढ़ते जाएगा, अगर आपका काम अच्छा होगा तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपसे जुड़ना चाहेंगे अपने पेज के थ्रू। तो बस उसी के थ्रू ही प्रमोशंस होते हैं और उसी से ही इनकम जनरेट होती है। तो सर इसीलिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही मैं आपसे बात कर रही थी कि क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। और आप नए कंटेंट, ऐसे फ्रेश कंटेंट लाओ। सर एक और भी चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि कंटेंट बहुत टाइप के होते हैं। एक कंटेंट होता है जो कि एकदम क्रिंज कंटेंट होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे डलते हैं। एक कंटेंट होता है जो आपको कुछ सिखाने वाला होता है। सर तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कभी क्रिंज कंटेंट ना लाऊं, हमेशा जो भी कंटेंट लाऊं उससे सामने वाला बंदा क्या सीख रहा है एंड उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैल्यू ऐड करना, तो वो मुझे ज्यादा सही लगता है। तो व्हाट इज द क्रिंज कंटेंट? हाँ सर, क्रिंज कंटेंट बहुत मतलब बनाया हुआ ये है क्या? नहीं सर, क्रिंज कंटेंट दैट मीन्स कि कई लोग ऐसा रहता है कि वायरल करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे ट्रेन से कूद देना अचानक से, चलती ट्रेन से कूदना, या तो फिर और ऐसी एक्टिविटी करना जो कि सही नहीं है। एक बंदे ने किया था पटरी के बीच में, वो जो स्लीपर्स रहते हैं ना, उसके पत्थर निकाल के उसके बीच में सो गया, ट्रेन ऊपर से गया, उसका वीडियो लिया उसने। सो दिस इज क्रिंज कंटेंट है, ये अभी वायरल हुआ है। अच्छा, अरे बाप रे। सो दिस इज डेंजरस। ओके ग्रेट, सो नाइस। प्रियंका, मैंने प्रियंका बोलूं खाने वाली बोलूं? सर प्रियंका चलेगा। खाने वाली तो सब जानते हैं। सो प्रियंका, ये बताओ कि मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, मुझे पता लगा कि यू गिव अ वेरी सिंसियर रिव्यूज। Yes sir. Okay. Yes sir. And मतलब जो है वही है, स्ट्रीट फूड हो या फिर 5 स्टार होटल हो, your reviews are always sincere from your heart. Yes. And अभी बातों से भी हमें यही पता लगा। Yes sir. तो ऐसे करते वक्त कहीं दिक्कत नहीं हुई कभी? सर मतलब ऐसा हो सकता है कि कहाँ जहाँ पे खाना खराब हो, हाँ, लेकिन हमें रिव्यू देना है,
तो ऐसे तो कभी ऐसे कोई दिक्कत हुई? सर हाँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद आती है बट लोगों को पसंद नहीं आती। जैसे मैंने गढ़कलेवा का दही वड़ा का वीडियो बनाया था, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सर आप भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा है। ओके। तो वो वहाँ के ना बहुत अच्छे टेस्टी थे। मैंने उसका वीडियो बनाया एंड पीपल वर लाइक देखने के बाद कि नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया नमक ज़्यादा है या फिर ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि हर किसी का टेस्ट बहुत अलग होता है। करेक्ट। हाँ। जैसे जो चीज़ें मुझे पसंद है ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आदमी भी वो पसंद करे, बट हाँ उनको ऐसा बताना पड़ता है कि दिस इज माय पर्सनल रिव्यू एंड आप वहाँ पे ट्राई कीजिए। एंड अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मैंने एक चीज़ सबको बोल के रखा है अपने व्यूअर्स को कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं फिर वहाँ के ऑनर से या फिर जो ब्रांड है उनसे मैं बात करूँगी ताकि ये चीज़ें आगे गलती ना हो। तो ये चीज़ें सर रहती है हमेशा, और ये तो एक पार्ट रहता ही है कि आप कुछ भी कंटेंट बनाएंगे तो हर कोई अप्रिशिएट नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए ताकि हमको भी सीखने का एक मौका मिले। अगर कोई भी जैसे कमेंट्स आते हैं, कुछ भी ट्रोल वाले कमेंट्स आते हैं जैसे आते ही है, मेरे पीछे बहुत आते हैं। वही बोल रहा हूँ। तो सर हाउ डू यू हैंडल दैट? हाँ सर, जैसे ट्रोल्स आते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, तो मैं देखती हूँ और मैं ना फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वही ट्रोलर है जिसके जो मुझे व्यूज दिलाते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब जिनसे मेरे व्यूज जनरेट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोल भी एक पार्ट है और उसके लिए किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए या फिर ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार ट्रोल कर दिया, मेरा काम अच्छा नहीं है, वो नहीं, बल्कि वो तो ऐसे मैं उनको थैंकफुल हूँ उनके लिए ताकि वो ही मुझे व्यूज जनरेट करके देते हैं बार बार उस रील को देख के या फिर दूसरे को शेयर करके। तो एक ब्लेसिंग है सर वो। So that's a part of life. Yes, sir. जहाँ पे तुम्हारा लोग अच्छा ये करेंगे तो ट्रोल्स भी रहेंगे। Yes sir, yes sir, definitely. And I think you learn from them कि क्या बता रहे हैं, then you try to improve upon it. Yes sir. So Priyanka, increased followers, number of तुम्हारा reels viral होना, ये सब तो बढ़िया है, but how do you maintain that mental balance behind all this? बिकॉज जैसा भी बोला था कि एक रील बनाने में यू टेक 4 to 5 days। Yes sir. उसके बाद उसको एडिट करो, उसको अपलोड करो, बट देन मेंटल टेंशन तो रहता ही है। Yes sir, definitely sir. सर मेरा एक मानना है कि आप अपना काम करो, और अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर आ रहा है, ब्रांड के साइड से प्रेशर आ रहा है कि रील नहीं बन रहे, वो नहीं बन रहे हैं, तो शांत हो जाओ। जैसे सर मैं अपना बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं शांति से बैठ जाती हूँ, मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ एंड मैं उनके पास जाके सरेंडर हो जाती हूँ पूरा। सरेंडर दैट मीन्स कि मैं उनके पास जाके बैठती हूँ, मैं सुबह शाम पूजा पाठ करती हूँ। तो वहाँ पे ऐसा है कि मैं उनके पास जाके बैठ जाती हूँ, कुछ भी जो निगेटिविटी जो भी चलते रहता है मन में सर वहाँ ख़त्म हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाला हो रहा है, बट आई थिंक हाँ वो नॉलेज भी जाना ज़रूरी है कि कभी भी कुछ भी ऐसा ऊंच नीच वाली कंडीशन आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना चाहिए भगवान के ऊपर, जिनको भी आप मानते हैं। जैसे मेरा मानना भोलेनाथ के ऊपर है, तो मैं जाती हूँ, शांति से बैठ जाती हूँ, कुछ भी डाउट्स आते हैं मैं उनसे पूछ लेती हूँ, कुछ भी गलती रहती है मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। एंड सर वो करके जो सुकून और जो शांति मिलती है मुझे, वो मुझे मोटिवेट करती है मेरे अपने आगे आने वाले काम को और अच्छा करने के लिए। तो मैं सर यही मतलब मेरा यही है। एंड सेकेंड चीज़ सर, एक तो ये चीज़ मैं करती हूँ, सेकंड चीज़ मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो मैं कभी डांस कर लिया करती हूँ। एंड मुझे आर्ट का बहुत शौक है, मतलब पेंटिंग जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट मैं पेंट कर लेती हूँ। एंड अच्छा। ये वाली चीज़ें ना मुझे कहीं ना कहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है ना तो सर वो हाँ स्ट्रेस बस्टर है वो। तो मुझे ना कुछ याद ही नहीं रहता जब मैं ये सब काम कर रही होती हूँ। तो आई थिंक कहीं डांस का वीडियो डालना है सर, ये चैनल ऐसा है ना कि उसमें अगर मैं हाँ मतलब थोड़ा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। कई लोग ऐसा रहता है कि जैसे मैंने कई स्टोरीज में देखा है कि वो पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनली सारी चीज़ों को एक साथ दिखाते हैं, तो वो सर अभी आई थिंक मेरा पेज वैसा नहीं है कि मैं उन चीज़ों को दिखा सकूं। ओके, सो इस जर्नी के दौरान कोई बहुत बड़ा मेंटल चैलेंजेस, बिकॉज कि अभी तो हम जो देख रहे हैं प्रियंका को ऑन द टॉप, जी सर, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट अगर आइसबर्ग देखोगे तो जमीन के नीचे में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी सर, एनी मेंटल चैलेंजेस यू हैव गॉन थ्रू? सर बहुत सारे आए हैं, पहले ही आए हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि
जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, उस टाइम पे मेरे लिए चैलेंज ऐसा था कि सारे के सारे जितने भी मेरी रिलेटिव्स हैं, जो मेरी छोटी बहन है एंड बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके उनका सिलेक्शन हो चुका था एंड मैं कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। उस टाइम पे ऐसा था कि उस टाइम पर जो मेंटल कंडीशन जो मेरी हो चुकी थी वो मैं बता तो सकती नहीं हूँ, बट हाँ ये चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत चैलेंजिंग था। मतलब उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत डाउन था या फिर वो था। तो वो चीज़ों को जब मैंने देखा था तब मुझे लगा था कि भाई यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ। एक जब आप स्टक हो जाते हैं ना, एक चीज़ ऐसी होती है कि आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ पैर है, आप सही सलामत हो, आपके पास बुद्धि है, बट कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बांधे रखती है। आप निकलना चाह रहे हो बट वो आपको खींच रही है। इमेजिनरी थॉट्स सर ऐसे बहुत सारे आ रहे थे। मतलब मेरे मन में भी बहुत सेल्फ डाउट था एंड कॉन्फिडेंस की तो पूरी धज्जी उड़ चुकी थी उस टाइम पे। तो उस टाइम का जो मैंने टेंशन झेला था वो मतलब सर ऐसा था कि मैं बता भी नहीं सकती अभी, बट हाँ मैंने धीरे से फिर समझा, क्योंकि मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट इतना अच्छा रहा, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक। तो मैं इस चीज़ के लिए ना मतलब जितना भी भगवान को शुक्रिया हाँ करूँगी ना सर वो कम है। तो उनका इतना अच्छा सपोर्ट रहा। थैंक यू बोल दो। थैंक यू सभी का। नहीं सब जानते हैं एक्चुअली। एक पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं ले सकती। तो जानेंगे ना सर आपके पॉडकास्ट तो अभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत चलेगा, ये वाला वायरल होगा। ग्रेट सर तो सर उस चीज़ के लिए मैंने आपसे भी थोड़ा पहले बात की थी। आई थिंक 1-2 साल पहले मैंने सर से भी इस चीज़ के लिए डिस्कशन किया था कि मेंटल जो बैरियर है जो हमारा है उसको कैसे ब्रेक किया जाए। एंड सर के कुछ सेशंस, आई थिंक मैंने एक सेशन आपसे लिया हुआ था सर, आपने कुछ बताया था ALP का, मुझे अभी भी याद है। तो सर का भी जो सेशन था ना वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि सभी का सपोर्ट, सर का सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, और मेरी जितनी भी फैमिली है उनके सपोर्ट से अभी मतलब इतना भी हो चुका है ना कि अब अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है ना सर, अभी कुछ प्रॉब्लम भी आती तो मुझे ये लगता है कि कर लेंगे, हो जाएगा, मतलब ऐसा एटीट्यूड है। वो जब एटीट्यूड आता है ना, that means your subconscious mind में already rewiring हो चुका है। Exactly sir। Because पहले यही वाला अगर डाउट पहले आता तो you should have gone down। Yes sir, exactly। So that means you have already trained your subconscious mind। Yes, और हम actually हमारे अवचेतन मन को हम continuously train करते रहते हैं। So जैसे एक थॉट आया नेगेटिव, उसके बाद दूसरा नेगेटिव थॉट, तीसरा नेगेटिव थॉट है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट से स्पाइरल में उसी में घुस जाता है। Yes sir, exactly। So वो उससे निकलना बहुत जरूरी है एंड वो ट्रेनिंग के साथ ही आता है। सो वी हैव टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड। यस सर। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, सो you have told about your this thing spare time, yeah, how do you stress busters while dancing and singing or painting वगैरह है। Yes sir। But to my viewers, any particular food about Bilaspur which you would recommend to my people, to my audience? ओके सर, मैं अपना पढ़कर पर्सनल रिव्यू बोलूँ, मुझे स्ट्रीट फूड मुझे ना स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है। मैं सही बात बता दूँ, कोई भी कैफे ब्रांड ना बिल्कुल वो नहीं होगा ना, मतलब ऑफेंड नहीं होगा इस चीज़ से। क्योंकि मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। तो अगर चाय पीनी हो तो बजरंग की चाय। अच्छा, बजरंग की चाय। एंड अगर समोसे खाने हो तो गुजराती के समोसे एंड रज्जू के समोसे। अच्छा। सर रज्जू के समोसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं लोकेशन कि वेयर हाउस रोड पे एक कॉर्नर पे शॉप लगती है रज्जू की, जो कि बहुत सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगह सर वही है। अच्छा, लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में हमेशा भीड़ रहती है वहाँ पे। भीड़ इसलिए भी रहती है क्योंकि वो सबसे सस्ता 5 रुपए का समोसा देता है। यस, हाँ मुझे पता है। रज्जू के समोसे वो बहुत फेमस है। उसको अगर आप लाल चटनी के साथ मिक्स करके खाएंगे ना सर, तो वो हेमन लगता है, बहुत मस्त। रज्जू के समोसे का एडवर्टाइजमेंट हो गया सर, होते रहता है सर, उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। बहुत भीड़ रहती है, मैं गया भी था बीच में। एंड सर अगर पोहे खाने हैं तो नीटी के पोहे अभी भी मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। एंड एक जगदीश के पोहे, गोल बाजार में ये दोनों एरिया। अच्छा। तो वो आप खा सकते हैं। डोसा खाना है तो सर अभी तक डोसा का एक रेलवे स्टेशन में एक अंकल की शॉप थी, अभी वो बंद करा दी गई है। आई डोंट नो व्हाई, बट वो शॉप बहुत अच्छी थी। साउथ इंडियन थे, आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स है वो जान भी पाएंगे, जो मतलब बिलासपुर को बहुत पहले से जानते हैं। एंड सर यही सब चीज़ें हैं जो स्ट्रीट फूड जो यहाँ की बहुत फेमस है। संतोष भवन का भी मैं नाम ले सकती हूँ, बट संतोष भवन का ब्रांड बन चुका है। हाँ, एक ब्रांड बन चुका है। तो हाँ, ग्रेट। सो प्रियंका, 5 years from now, I want to see Priyanka, where do you see yourself? ओके सर, 5 साल बाद मैं अपने आप को देखती हूँ
शायद एक फूड के साथ ट्रैवल ब्लॉगर में भी, क्योंकि मुझे जितना खाना पसंद है उससे ज़्यादा घूमना पसंद है। बट कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अभी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि अभी तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है एंड सीरियसली अभी 1 साल पहले से ही हुआ है। इसके पहले थोड़ा ऐसा था कि ठीक है मैंने अपना बस पैशन फॉलो किया था, बट अब पैशन से प्रोफेशन अभी बनाया ये। तो अगर आप 5 साल देखें तो 5 साल में मे भी हो सकता है कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर बनूं या तो और नई चीज़ एक्सप्लोर करूं। एंड सेकेंड चीज़ सर, छत्तीसगढ़ का मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म का बहुत मतलब यहाँ पे उतने वीडियोस नहीं बनते हैं, अभी बनने स्टार्ट हुए 1 साल में चालू हुए वैसे। तो मुझे ऐसा है सर कि जब मैं अदर सिटी जाती हूँ, अदर स्टेट जाती हूँ, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि कोई छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानता। और सर हाँ, एक चीज़ मैंने देखा, अभी मैं 1 महीने पहले मुंबई गई थी एंड सर वहाँ पे ऐसा था कि यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़, वेयर इज छत्तीसगढ़ इन यूपी। सो मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि भैया छत्तीसगढ़ यूपी में है, मतलब वो अलग ही है। तो मुझे इतना गंदा लगा सीरियसली कि भाई मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, बिलासपुर की बिलोंग करती हूँ, इनको नहीं मतलब ये चीज़ें कैसे नहीं जानती जो सबसे बड़ा टीन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ तो छत्तीसगढ़ के लिए मुझे भी करना चाहिए। तो सर मैंने एक वीडियो भी बनाया था वहाँ पे, एक मराठी अंकल थे, वो वड़ा पाव बेच रहे थे एंड मैंने उनको छत्तीसगढ़ी 10 से 15 मिनट में सिखा दी। एंड उसको ना उनको मैंने ऐसा बोला कि आप बोलिए, एंड वो वीडियो वायरल भी हुई थी। उन्होंने हाव हाव करके सीखा और अच्छे से छत्तीसगढ़ी बोला। तो मुझे लगा कि भाई अगर मैं कहीं पर भी रहूं, अगर मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के कल्चर को, वहाँ के फूड को, इसको रिप्रेजेंट कर सकूं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा यहाँ का। एंड मैं चाहती हूँ कि सर कि अगर मैं कहीं भी ट्रैवल के लिए जाऊँ, वहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ी गर्ल के नाम से ही जानी जाऊँ कि मैं छत्तीसगढ़ की खाने वाली हूँ और ये छत्तीसगढ़ है और ये कोई यूपी का पार्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ है ऐसा। छत्तीसगढ़ यूपी का पार्ट कैसे हो सकता है? छत्तीसगढ़ एक स्टेट है। यस सर ऐसा बोला गया वहाँ पे मरीन ड्राइव पे। मैंने कई लोग से क्वेश्चन पूछा, वेयर इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किस चीज के लिए फेमस है? एक ने बोला छत्तीसगढ़ यूपी में है, एक ने बोला सर कि अच्छा छत्तीसगढ़ ये तो मतलब ना वो नक्सलाइट वाला एरिया वही है ना। हाँ। और सर एक सबसे बड़ा खतरनाक एक ने क्या बोला कि अच्छा छत्तीसगढ़ जो सबसे सेफेस्ट स्टेट है, मतलब किसके लिए, जो अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, मतलब वॉर नहीं मतलब ऐसा सिचुएशन आ गई थी। तो एक ने किसी ने वीडियो बनाया था, वायरल हुआ था वो, कि सबसे ज्यादा जो सेफ स्टेट है ना छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को तो इंडिया नहीं जानता तो पाकिस्तान कैसे जानेगा। तो सर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आप जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं एकदम दिली मतलब क्या बोलना चाहिए, दिल से बोलना चाहूंगी कि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ की बुराई ना कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने आपको बहुत अच्छा मतलब ऐसा जीने खाने का साधन दिया है। एंड अगर आप उनकी ही बुराई करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है किसी के लिए भी। तो स्पेशली ब्लॉगर्स एंड प्लस इन्फ्लुएंसर्स ऐसे करना ही नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक अगर ये चीज़ें लोग समझ पाए तो बहुत ही अच्छा है सर। आपके पॉडकास्ट से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ है एंड इसके थ्रू बहुत सारे लोग जानेंगे इन चीजों को कि असलियत मतलब क्या होना चाहिए। You should always love the place where you stay. Exactly, sir. And you should love your parents, your family. Yes, sir. So, and of course your city and state. Yes, sir. Yes, sir. Great. So any plans of acting or becoming opening a hotel of your own future में? 5 years plan मेरा actually वही था। तो टूरिस्ट ब्लॉगर तो अगले साल ही बन जाओगे तुम, वो ज्यादा बात नहीं है। अभी तो कैमरा लेके यहाँ पे घूमती हो, बाहर घूमो, वहाँ पे खाना खिला दो। Yes, sir. 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है। Yes, sir. Maybe Priyanka will be a 5-star hotel owner. We don't know. सर ऐसा प्लान तो अब मैंने सोचा है, जब आप अभी बोल रहे हैं ना, हाँ तो अब ऐसा है कि हाँ सर मैं ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ। बट मैं ऐसा स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि वो ऐसा 5-स्टार होटल भी बने तो वो कुछ उसमें छत्तीसगढ़िया क्यूजिन्स दिखे। Yes. Possible है ना? ये होनी चाहिए, क्योंकि सर गढ़कलेवा भी मैंने देखा, गढ़कलेवा रायपुर में, बिलासपुर में, आई थिंक भिलाई में, 3 से 4 जगह में है। एंड वो मतलब अंबिकापुर तरफ भी एक है। अच्छा अंबिकापुर में भी है। तो सर 4 से 5 जगह पे ही होंगे। बट गढ़कलेवा को तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सारे जितने भी सिटीज़ है वहाँ पे होना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मैंने अगर अच्छा रहा, मेरा प्रोफेशन अच्छा रहा एंड मेरे पास अच्छे रेवेन्यूज जनरेट हुए, तो मैं चाहूंगी कि मैं छत्तीसगढ़ का ये क्यूजिन्स वगैरह इन चीज़ों का कुछ खोलूँ। हाँ 5 स्टार खोलूँ सर। फिर आइडिया मैंने दे दिया सर, बीज बोल दिया मैंने अभी, ठीक है? जिस दिन मेरे को इनवाइट करना सर, आप ही होंगे सबसे पहले गेस्ट वहाँ के। ग्रेट। ओके, सो आजकल के यूथ बहुत स्ट्रगल करते हैं। एक तो आजकल के यूथ जो है इंस्टेंट ये चाहिए, ग्रेटिफिकेशन है, रिजल्ट्स जो पॉसिबल नहीं है। और आपने भी 2 साल तक स्ट्रगल किया, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे। तो एक पर्टिकुलर मैसेज हमारे यूथ को देंगे हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल
in any profession they want. ओके मैं अपने जो फेलियर और उसके बाद जो मैंने सक्सेस ली है उसके बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बता सकती हूँ कि सबसे पहले अगर आप किसी एक फील्ड में सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड ही आपके लिए बना हुआ है, आप दूसरे फील्ड चूज़ कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी उस फील्ड में नहीं है तो आप कभी मतलब अचीव कर भी लेंगे, लेकिन ना आप फुलफिलमेंट वाली सिचुएशन होती है ना, अंदर से जो आता है सेटिस्फैक्शन है वो नहीं आ पाता। जैसे सर ने एक चीज़ सही बोली थी कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लगा भी लेती बट वो कहीं ना वो मुझे उतना मतलब ऐसा सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, या तो मैं उतना अचीव नहीं कर रही होती जो मैं अभी कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है आपको वो करना चाहिए, और सेल्फ डाउट तो पूरा छोड़ ही देना चाहिए। एंड फेलियर एक लाइफ का हिस्सा होता है, उसको बस एक हिस्सा ही बनाइए, उसको पूरी एक लाइफ का पार्ट मत बना दीजिए। एंड स्ट्रगल इज़ रियल, स्ट्रगल होता है एंड ऑन द स्पॉट आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना टाइम देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। एंड उसके बाद फिर आपको जो सक्सेस मिलेगा ना, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, उसके बाद मुझे ये सक्सेस मिली है, और ये सक्सेस का फल बहुत मीठा होता है सर। ग्रेट। आई थिंक प्रियंका ने पूरा जिस्ट बता दिया कि सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास फेलियर्स आएंगे, फेलियर से सीखना है। जी सर। और दूसरी बात है आप अपने पैशन पे काम करिए। अगर अपन पैशन पे काम करोगे तो कितना भी करोगे तो थकोगे नहीं। यस सर। और तीसरे आपने जो बोला था क्रिएटिव एक ऐसी फील्ड है, मतलब यू आर क्रिएटिव, आई कैन मेक आउट। सो क्रिएटिव एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोग नई चीजें करना चाहते हैं, हर दिन दे वांट टू हैव समथिंग न्यू। Exactly, and sir. whereas if you go into a government job, it's the same job for 30 years. Exactly, same sir. seat, same place, same job. So you wouldn't have enjoyed it. अभी मैं राइटिंग में दे सकता हूँ। Yes, so it's good that you are not gone there. तो और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी करता है ना भगवान हमारी भलाई के लिए करता है। Yes sir. उस दिन अगर सिलेक्शन हो जाता तो शायद आज इन्फ्लुएंसर नहीं होती। Yes sir, definitely. और मेरे पॉडकास्ट पे नहीं बैठती शायद। Yes sir. Great. So yeah, Priyanka, it was a great podcast, and I think you have enjoyed it. Yes sir, definitely. Even my audience have enjoyed it, and बहुत सारे जो youngsters हैं, I think बहुत सारे clues लेंगे इस इससे. Yes sir. So thank you audience, and hope you enjoyed this podcast, and especially for youngsters, जो youngsters इस podcast को देखें and see her journey, how she has traveled. She has taken a path which is less travel, and she has gone against her parents, but उन्होंने अपने दिल की सुनी। You always जब अपने दिल की सुनते हो ना दिमाग की नहीं सुनते हो तो you always be successful. Though there will be challenges, there will be failures, but ultimately जब अपने गोल पे फोकस करके काम करते हो तो you will always achieve your goal. So take care of yourself till my next podcast. Take care and Jai Hind.